हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रंजीत। आज जिस टॉपिक पे आपसे बात करने चाह रहा हूँ वो टॉपिक है ऐसी खतरनाक गलतियाँ जिनकी माफ़ी तो है लेकिन कितना भी आप पछता लें वो चीज़ कभी वापस नहीं आती। बहुत सारी ऐसी गलतियाँ होती हैं जिनकी माफ़ी है, फिर गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। आप अपनी गलती को सुधार के उसको बेहतर कर सकते हैं और दोबारा अपने आप से वादा करते हैं कि मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। लेकिन अगर एक बार ये आपसे गलती हो जाए, आप इसे सुधारने की कोशिश करें, सुधर भी जाएगी लेकिन कभी ना कभी आपकी जिंदगी में वो दाग छोड़कर जरूर जाएगी। तो इन 8 गलतियों पे आज बात करेंगे। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के बाद वो आप गलती दोबारा कभी नहीं दोहराएंगे। इससे पहले हम अपने टॉपिक के तरफ बढ़े, मैं एक खूबसूरत लाइन आपसे शेयर करना चाहूंगा। अगर लोग तुमसे मुतासिर हो रहे हैं तो तकब्बुर ना करो, शुक्र अदा करो अपने रब का जिसने तुम्हारे ऐप छुपाकर तुम्हें लोगों में मौजिज बना दिया। बहुत सारे ऐसे लोग समझते हैं कि मेरा नाम कितना बड़ा है, मैं कितना पॉपुलर हूं और पूरी दुनिया में छाया हुआ हूं। तो उस आदमी को, उस शख्स को इस बात का तकब्बुर नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुदा ने तुम्हें एक ऐसी सलाहियत दी है और खुदा ने तुम्हारी बुराइयों को छुपाकर तुम्हारी अच्छाइयों को लोगों के आगे सामने पेश किया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि ये सब कुछ मैंने किया है, ये मेरी वजह से हुआ है, आज जिस मकाम पे हूँ मैंने अनथक मेहनत की है। एक बात की जाए तो एक किसी भी परिंदे का पर भी हिल नहीं सकता अगर वो ज़ात ना चाहे। तो इस हवाले से बात हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे करेंगे। लेकिन आज बात दोबारा उसी मौजू पे आते हैं कि 8 गलतियाँ ऐसी कौन सी हैं जो आममरा की ज़िंदगी में हम करते हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, अपना राज किसी को बताकर उसको पोशीदा रखने की दरख्वास्त करना। हम कभी कभार ये गलती कर जाते हैं कि यार मैं तुम्हें एक बड़ी सीक्रेट सी बात बताने वाला हूँ, ये बात किसी को बताना नहीं। तो जब आप उसे वो वाली बात बताते हैं, आपने कहीं से सुनी या आपके साथ ऐसा हुआ और उस शख्स को आप कह रहे हैं कि यार किसी को नहीं बताना, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो सीक्रेट हुआ ही नहीं। सीक्रेट तो उसे कहा जाता है जो बात तुम्हारे दिल में दफन हुई। जब तुम्हारी बात दिल में ही दफन नहीं हुई, तुम्हारे मुंह से निकल चुकी और तुमने उस शख्स को बताई जिसको तुम अपना दोस्त समझते हो, तुम अपना अजीज समझते हो, उसी का भी कोई दोस्त होगा, उसी का भी कोई अजीज होगा। जब तुम राज अपना उसे बता रहे होगे तो सामने वाला भी तुम्हारी बात नहीं रखेगा, क्योंकि वो भी किसी का अच्छा दोस्त है, किसी का गहरा दोस्त है। वो जाके उसको बताएगा यार फलां बंदे ने मुझे ये वाली बात बताई, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम किसी को नहीं बताना। फिर आगे वाला बंदा भी किसी अपने अजीज दोस्त को वाली बात बताता है। तो यकीन मानिए जब आप किसी का राज फाश करते हैं, किसी का राज किसी के और के सामने खोलते हैं, तो यकीन मानिए वो राज नहीं होता, वो पब्लिक बात हो जाती है। प्लीज अवॉइड, डोंट डिस्क्लोज एनी ऑफ द सीक्रेट्स जब तक आपको उस बात का पता ना हो, क्योंकि हम हमेशा बचकाने में या फिर इमेच्योरिटी की वजह से किसी के राज तो खोल देते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि फिर आने वाले वक्तों में जब वो बात उसकी निकल चुकी होती है, वो लोग जिसको तुमने बात बताई है, जिसकी तुम बात बताने जा रहे हो, वो लोग तुम पे कभी यकीन नहीं करते, तुम पे ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि तुमने लोगों के राज फाश किए हुए हैं। तो आइए दूसरी गलती में हम बात करते हैं, गुनाह इस नियत से करना कि चंद मर्तबा करके छोड़ दूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि बस एक बार गुनाह कर दूं और मतलब गलत काम कर लूं और उसमें मतलब यानी केस में मैं समझता हूं कि झूठ बोल यार, एक मरतबा झूठ बोल लिया, 2-3 मरतबा झूठ बोल लूंगा, बस आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा। या फिर ऐसा गलत काम जिसमें आपको डर हो कि यार ये बात मेरे घर वालों को तो पता नहीं चल जाएगी, मेरे दोस्तों को तो पता नहीं चल जाएगी, इस वजह से उस बात से डर के वो कोई काम करना और नीयत रखना, आने वाले वक्तों में ये मैं गलती रिपीट नहीं करूंगा। क्योंकि जब किसी भी अच्छे काम की लत लगनी होती है तो उसकी आदत बड़ी मुश्किल बनती है, और किसी गंदे काम की लत एक बार लग जाए तो उसमें बहुत मज़ा आता है, उसे हम कभी भी छोड़ नहीं सकते। और जब छोड़ने की कोशिश करते हैं तो हम उस काम में इतने घिर चुके होते हैं, फिर हम वापस नहीं आते। सो प्लीज़ अवॉइड दिस काइंड ऑफ मिस्टेक। आइए तीसरी गलती में हम बात करते हैं, अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च करना और किसी खुदाई अतिये का उम्मीदवार होना। कभी कभी हम अपनी इनकम को जैसे कंसीडर करते हैं और खर्चे इसलिए ज़्यादा बढ़ा देते हैं क्योंकि मेरी ऑफिस में, मेरे दोस्तों में, मेरे आममरा की जो गैदरिंग है उसमें उन लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं या उनके पास मोबाइल फ़ोन बहुत अच्छे हैं, बहुत महंगे कपड़े पहनते हैं, और मैं अपनी इनकम को नहीं देखता, मैं उनके स्टैंडर्ड को फॉलो करके ज़्यादा खर्च करने लगता हूँ। और फिर कहता हूँ कि यार कोई मेरी मदद कर ले, कोई मुझे उधार दे दे, और मतलब ऐसा फील होता है कि यार बस
बनावटी जिंदगी में अपने आप को इतना घुमा देना है, इतना एब्जॉर्ब हो जाना है कि बस हम अपनी इनकम का ख्याल नहीं करते, और उसके बाद जब महीना आखिरी खत्म होने वाला होता है तो ऐसा फील होता है कि जैसे कि हम भिखारी हैं। सो प्लीज डोंट एक्सीड योर एक्सपेंसेस इन द कंपैरिजन ऑफ इनकम। ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। आइए गलती नंबर 4 पे बात करते हैं। इंसान के मुताल्लिक ज़ाहिरी शक्ल और सूरत देकर राय काम करना। सर ये बहुत बड़ा मसला है लोगों का। लोग कहते हैं कि द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्टिंग इंप्रेशन। मैं इस बात को मानता ही नहीं, क्योंकि आप किसी की शख्सियत, किसी के कपड़े, किसी का चेहरा देखकर उसी के बारे में राय कायम नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी बदसूरत लोग सीरत में हमेशा आगे चले जा चुके होते हैं, और कुछ लोग सूरत में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन सीरत उनकी ख़राब होती है। कभी भी लोगों की शक्ल और सूरत पे जाकर उनके लिए राय काम नहीं करो, क्योंकि अगर आपने ऐसा कर दिया तो यकीन मानिए आपने उस बंदे को समझने में बड़ी गलती कर दी, क्योंकि आपने परसेप्शन एक बार बना लिया, इसकी शक्ल ऐसी है, इसके कपड़े ऐसे हैं, ये ऐसा दिखता है, ये वैसा दिखता है, तो आप उसे कभी भी रिलेशनशिप डेवलप करना भी चाहेंगे आप उसे डेवलप नहीं कर पाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गलत हायरिंग क्यों हो जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें गलत लोगों के साथ दोस्ती क्यों हो जाती है, क्योंकि हम उनकी फिजिकल अपीयरेंस और उनकी मटीरियलिस्टिक अप्रोच को देखकर उनको अच्छा समझने लगते हैं, इसलिए हमसे गलती हो जाती है। बहुत सारे ऐसे मतलब फिजिकल अपीयरेंस वाले लोग देखे जो बड़ा स्मार्ट से लगते थे, और आखिर में पता चलता है या चल जाता है उन लोगों को यार इनसे बड़ा कोई चीटर ही नहीं था। सो प्लीज डोंट मेक योर परसेप्शन इन द फर्स्ट इंप्रेशन, क्योंकि आपको लोगों का तब तक पता नहीं चल सकता जब तक आप उनके साथ ट्रैवल नहीं करते, उनके साथ वक्त नहीं बिताते, उनके साथ खाना नहीं खाते, उनके साथ पैसे की लेन देन नहीं करते, तब तक आपको लोगों का अंदाज़ा होता ही नहीं है। कभी लोगों के बारे में जानना हो तो ये 3 काम कीजिए, लग पता जाएगा वो किस तरह का शख्स है। सो प्लीज़ डोंट गो फॉर द शक्ल और सूरत, always see his inner potential and his inner beauty. You will get to know कि किस तरह के वो लोग हैं। आइए गलती नंबर 5 में बात करते हैं। अपने वालिदीन की खिदमत ना करना और अपनी औलाद से खिदमत की तवक्को रखना। याद कीजिए दुनिया जो है ना जीरो गेम थ्योरी पे काम करती है, क्योंकि जीरो गेम थ्योरी में थोड़ा समझाना चाहूँ कि जैसे नॉर्मल एक स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में फॉर एग्जाम्पल 1000 लोग काम करते हैं, तो अगर 500 लोगों ने अगर प्रॉफिट अर्न किया और उसी वक्त किसी 500 लोगों ने लूज किया है तो 500 लोगों ने अर्न किया है, इसका मतलब क्या हुआ, स्टॉक मार्केट जो है वो अभी किस रेट पे खड़ी हुई है, किस लेवल पे खड़ी हुई है, वो प्लस माइनस 0 पे खड़ी हुई है। क्योंकि अगर 1000 पॉइंट्स बड़े हैं तो 500 लोगों को फायदा हुआ, उसी वक्त 1000 पॉइंट बड़े थे तो 500 लोगों को नुकसान हुआ, तब जाके वो प्रॉफिट किसी को शेयर हुआ। इसका मतलब दुनिया भी क्या है, जीरो गेम थ्योरी की तरह है, और इट्स ऑल अबाउट गिवन एंड टेक। गिवन एंड टेक का बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने वालिदैन की खिदमत नहीं करते और उनके बुढ़ापे का सहारा नहीं बनते, जब वो आपसे बात करना चाहते हैं आप उनको टाइम नहीं दे पाते, उनके पाँव नहीं दबाते, उनसे 15-20 मिनट बैठ के बात नहीं करते, तो यकीन माने अपने औलाद से भी कभी तवक्को ना करना कि वो तुम्हारे बुढ़ापे में या तुम्हारे आने वाले वक्तों में कभी खिदमत करेंगे। क्योंकि अगर तुमने आज बीज बोया है कल वो दरख्त बनेगा, अगर तुमने बीज बोया ही नहीं है तो दरख्त की तवक्को मत करना, बिकॉज यू डिड अ मिस्टेक, नाउ यू हैव टू पे द कॉस्ट ऑफ द मिस्टेक। ओके, उसके बाद हम आगे बात करते हैं मिस्टेक नंबर 6 पे। जो काम खुद से ना हो सके सबके लिए नामुमकिन समझना। कभी कभी हम बहुत सारी बड़ी गलती ये कर जाते हैं कि अगर जो काम मैंने नहीं किया, हमें समझते हैं ये काम तो हो ही नहीं सकता, ये काम तो कोई कर ही नहीं सकता, ये नामुमकिन काम है। बस इस बात की वजह से लोग हमेशा अपने आप को दूसरे की नज़र में अच्छा समझाने की कोशिश करते हैं। बनावटी लोग, बनावटी बातें ही तो हैं जो इंसान को मगरूर बना देती हैं। अगर आपको मैं बात बताना चाहूँ कि लोगों से और दुनिया से आप जब कंपैरिजन करने लगते हैं तो 2 काम आपके साथ होते हैं, एक फ्रस्ट्रेशन, दूसरा एरोगेंस। अगर आपको लगता है कि यार वो शख्स बहुत ही अच्छा है, वो शख्स बहुत पैसे कमाता है, यार वो उसकी सैलरी 5.5 लाख 10 लाख रुपए, उसके बाद गाड़ी बड़ी लग्जरी है, उसके बाद मोबाइल बहुत अच्छा है, वो बड़े अच्छे घर में रहता है, तो जब आप इस तरह की कंपैरिजन करना शुरू कर देंगे और अगर आप वो चीज़ हासिल नहीं कर सकेंगे तो आप अपने आप को कोसते रहेंगे और आप हमेशा फ्रस्ट्रेशन का शिकार होंगे। और अगर आप वो चीज़ें मिल गई जल्दी में तो आप क्या हो जाते हैं, आप एरोगेंस का शिकार हो जाते हैं। तो कंपैरिजन नहीं कीजिए, अपने आप के पास रिकॉर्ड्स बनाइए, ट्राई टू ब्रेक योर ओन रिकॉर्ड्स रादर देन टू ब्रेक अदर रिकॉर्ड्स। उसके बाद एक और बात करते हैं आपसे, बेकारी से आइंदा के लिए ख्याली पुलाव पकाना और खुश होना। हमेशा फ्यूचर की बात करना और ख्याली पुलाव पकाना कि आज के 6 महीने के बाद मैं यहाँ आऊँगा, मैं ये चीज़ें खरीद लूँगा और मैं
पाकिस्तान का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा और अमीर तरीन बन जाऊंगा, इतनी मेरी इनकम होगी, इतने लोग मेरे अंडर में काम करेंगे, मेरे पास पावर होगा, शोहरत होगी। जब तक कुछ किया नहीं है तो ख्याली पुलाव पकाने का मतलब ये है कि आप अपने जहन को वो दबाव डाल रहे हैं जिसका कोई आउटपुट आने वाला नहीं है। ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती है जो लोगों को मेंटल खाने तक भी पहुंचा देती है। तो आखिरी गलती पे बात करते हैं, अपने आप को सबसे अक्लमंद समझना। ये एक ऐसी गलती है जिससे लोग ये समझते हैं कि भाई दुनिया में मैंने आकर मैंने कोई किताबें पढ़ ली या फिर मैंने कोई बड़े ओहदे पे काम कर लिया तो अपने आप को अक्लमंद समझना, बाकी लोगों को गैर समझना। यकीन मानिए अगर आपने इस तरह का एटीट्यूड रखेंगे तो अगर आप किसी कंपनी में किसी बड़ी पोजीशन पे काम कर रहे हैं तो बस समझ लीजिए वो चंद दिनों की मेहमान है आपके पास वो पोजीशन। अगर आपको लगता है कि किसी घर में आप अपने आप को ही अक्लमंद समझ रहे हैं और बाकी सब लोग आपके सामने कुछ नहीं है तो समझ लीजिए वो जो आपकी जो बड़ापन है, बस लोग मुंह पे तारीफ करेंगे, पीठ पीछे हमेशा आपकी गीबत करेंगे। बहुत सारे ऐसे बॉसेस को लोगों को मैंने देखा है, वो जब भी मीटिंग में बैठते हैं वो समझते हैं कि हम ही सबसे बड़े जो है वो कामयाब लोग हैं, आप ही को नहीं आता, अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होऊंगा तो ये ऑर्गेनाइजेशन एक दिन भी नहीं चल सकती। यकीन मानिए तुम्हारे आने से पहले भी ये काम होता था, तुम चले जाओगे, दुनिया का कारवां फिर भी चलता रहेगा। अपने आप को इतना अक्लमंद मत समझो कि बाकी लोग तुम्हें गलत लगने लगे। किसी महापुरुष ने फरमाया कि पहले मैं बहुत होशियार था, दुनिया बदलने चला था, आज मैं समझदार हूं, इसलिए अभी भी खुद को बदलने की ज़रूरत है। तो इस तरह की जो गलतियां मैंने आपको बताई, उम्मीद करूंगा इस वीडियो को देखने के बाद अपनी उन चीज़ों पे फोकस करेंगे और इन गलतियों को अपनी ज़िंदगी में दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों का ये मैसेज पहुँचाइए कि इन गलतियों की माफ़ी तो है लेकिन सुधार भी है, लेकिन ये गलती दाग ज़रूर छोड़ के जाएगी और आपको आगे बढ़ने से हमेशा रोकेगी। थैंक यू।